बांग्लादेश भी याद आ रहा था, वो कह रहे थे अब जी 71 में भी यही सूरत हाल थी। मुजीबुर रहमान, उन्होंने बल्कि अपने तकरीर के अंदर खुद बताया है कि इलेक्शन मुजीबुर रहमान ने जीता था और उनको नहीं दिया गया था, तो उसको ये हुआ। बिल्कुल चैलेंज है इस वक्त। भाई इस वक्त मैं बता रहा हूं कि वो हर बात में रेड लाइन क्रॉस करते हैं, हर बात में। लेकिन ये कि वो अब एक ऐसा लाडला है जो खेलने के लिए चांद मांगता है। वो चांद वो कहां से दिया जाए? मैं कहता अच्छा दे भी दें तो क्या है? अब देखें, मैं कहता हूं, मैं तो बल्कि तशद्दुद के मैं नहीं बिलीव करता। लेकिन आरजू देखें, वो सिर्फ इस्लामाबाद, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनना सिर्फ चाहते। वो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन मेरी मर्जी का हो, चीफ जज मेरी मर्जी का हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी का हो, और उसके बाद मैं 6-7 लेकर आऊं उस्मान बुजदार, और 6-7 फराग गोगियां मेरे साथ हूं। तो फिर वो ये सारा कुछ, ये तो और फिर 10 साल के लिए आऊं। 10 साल ये वो तो फिर देखे ना, वो जो सारा कुछ अब किस तरह होगा और होगा, तो फिर पाकिस्तान 10 साल तो बचेगा ही नहीं भाई। आप किस तरह हुकूमत करेंगे इस चीज पे, जब वो आपके 3.5 साल का जो आपका रैकेट है, उसको अगर देखा जाए तो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान 2-3 साल में ही आप एक्सपायर कर देंगे आप इसको। तो सर इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उनको बताया गया था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। उन्होंने अरशद शरीफ साहब के लिए भी कहा कि उनके लिए भी मुझे बताया गया था कि उन पर अटैक हो सकता है। तो आखिर उनको कौन बता रहा है, और अगर कोई बता रहा है तो फिर ये पहले से कुछ अपने लिए एहतियात क्यों नहीं करते? जवाब दिया उन्होंने उसका। उन्होंने कहा है कि मैं 60 हम्म। मुझे जो आ रही इंफॉर्मेशन एजेंसियों के अंदर से आ रही है। मैंने आपको बताया था कि उनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है। मैं कई दफा आपको कहा, और बिल्कुल उन्होंने ठीक है, उस सिस्टम के अंदर से सपोर्ट उनको हासिल है। दूसरा उसमें बात यह है कि अगर ये सारी चीजें ठीक होती तो वो परहेज करते ना इन चीजों से। देखे ना, जान तो हर बंदा बचाता है। आ- उनको बुलेट उन्होंने, लेकिन उन्हें पता ये सारा कुछ स्टेज किया गया था, ये सारा कुछ, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है ना। आप जख्मी हो, आप मुझे ये बताएं आरजू, आप जख्मी हो, अल्लाह ना करे, मनौज बिल्ला, मैं नहीं गलत कह रहा, मेरे मुंह पे खाक। लेकिन ये मुझे बताया, आपको कुछ छुरी का छोटा सा कट आए, आप कहते हैं फौरन जल्दी से जल्दी नजदीक तरीक किसी जगह पे चलाए। आप बिल्कुल। 250 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं आप। हम्म। और आप हाथ हिला रहे हैं खड़े होके, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। 4 गोलियां कह रहे लगी हैं। और दूसरा, आप कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी हड्डियों वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी ईआर में जाएंगे आप, हम्म। और एक टांग पर पट्टी है, दूसरे दिन दूसरे पे, और दोनों पे प्लस्तर चढ़ा दिया। सर वैसे किसी को गोली लगे तो प्लास्टर चढ़ा देते क्या? अरे मुझे मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में पॉसिबल है, पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली नहीं लगी है, कुछ टुकड़े लगे हैं। इमरान खान कह रहे हैं 4 गोलियां लगी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं 2 लगी हैं, गिनवा वैसे वो 3 रही थी अपनी वीडियो में। तो ये हर एक अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं निकले, बहुत ज्यादा थोड़े बहुत नहीं टायर वायर नहीं, जलाए आपने जा रहे खुद हैं, इसका ज्यादा जवाब लोग दे दिया। प्रोटेस्ट नहीं। नहीं, जी। आपने जवाब दे दिया, फेस सेविंग के लिए किया था ये, हम्म। फेस सेविंग में। इससे तो अलावा सर क्या दोबारा निकलेंगे क्या? ये उन्होंने कहा कि जी मैं दोबारा आऊंगा और फिर लोगों को कॉल करूंगा, फिर आएंगे। नहीं, असल में अब इसमें देखें, बेनिफिशियरी सारे वाकई से जो वाकई यही थे, एनर्जाइज करना चाह रहे थे अवाम को चार्ज करना चाह रहे थे। अवाम वाकई चार्ज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई स्ट्रेटेजाइज करेंगे, अब तो कोई हमला ही करेंगे। ये अब लॉन्ग मार्च वगैरह तो मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है। खान साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी है कि मेरी सेहत याबी के साथ उसका कंटीजेंट है, तो वो या ना सेहत होगी इनकी पूरी, तो ना ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इसमें दूसरा एक जो हम भूल रहे हैं एंगल, वो ये है कि इनके केसेस की तारीखें भी आ रही हैं, आगे डेट्स आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेफेमेशन का केस है, फॉरेन फंडिंग की चीजें मौजूद हैं। तो अब वो उनको भी ये कुछ डाज करना चाह रहे थे, तो अब उनको भी डाज करेंगे इसी बहाने से। एक तीर से कई शिकार इन करने के चक्कर में इस वक्त। और आपको एक ये भी बताना चाहूंगा, सदर अलवी साहब को सख्त मैसेज कोई किसी ने दिया है, और वो सदर अलवी साहब फौरन भागकर लाहौर गए हैं। उन्होंने 20-25 मिनट की 1-to-1 मीटिंग की है। और देखें अब, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये बात इन चीजों से आगे जा चुकी है। मेरे ख्याल में जब तक कुछ सख्त डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। अब ये कानों में बातें करने वाली नहीं है। अब वो कहते हैं अमल का, एक्शन का टाइम आ चुका है। एक्शन जब तक नहीं होगा, ये लौंडे लपाड़े घर नहीं जाते। ये कहते, खान साहब ने खुद फरमाया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये पार्टी बॉयज को जो है, इनको जब तक आप इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, ये इसी तरह ट्वीटों पे चढ़े रहेंगे। ये आपके गिरेबान इसी तरह पकड़ते रहेंगे। तो सर नए आर्मी चीफ भी इस महीने आ जाएंगे, तो किस तरह देख रहे हैं आप? अब इस चेंज के बाद कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ संभाला जाएगा मुल्क को, या ये लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? नहीं,
मैं हमेशा ये कहता था अगर पाकिस्तान इस चीज को ठीक करना है तो फौरन से पहले आर्मी चीफ के नाम का आपको ऐलान करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगले घंटों में करना चाहिए। उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सारा इज़्तिराब, कंफ्यूजन, खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ ना आए तो आई कैन नॉट विन द इलेक्शंस एनीमोर। हो सकता है खान साहब लंदन चले जाएं बच्चों के पास आर्मी चीफ का नाम सुनकर ही। हो सकता है कई दूसरे लोग जो हैं वो उनको माइंड बनाने में उनकी मदद हो जाए, परवेज इलाही साहब जिस तरह के लोग हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज सुबह सरहद से एक एमपीए की स्टेटमेंट थी कि हम अवाम बाहर निकली है लेकिन पीटीआई के लीडर बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसके अंदर सारे पीटीआई के वजीर हैं, लेकिन वो परवेज लाई को कन्विंस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। इस वक्त पीटीआई के अंदर एक इंतशार है। कई लोग ये चाहते हैं कि ये जिस तरह की एफआईआर ये कटाना चाहते हैं, ये नहीं कटनी चाहिए। और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को घसीटा जा रहा है बार बार इसमें, वो इस तरह नहीं होना चाहिए। कई लोग इस तरह की ओपिनियन रखते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को स्टेबल करने की अगर कोशिश की तो सबसे पहला ये स्टेप होना चाहिए कि फौरन आर्मी चीफ का ऐलान कर देना चाहिए, प्री वक्त, पहले टाइम से। मेरे ख्याल में आजकल में कर देना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो कुछ अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, जहाजों की टिकटें बुक करा सकें अपनी। बिल्कुल, और उसमें खास तौर पे पीटीआई के मेंबर्स होंगे। लेकिन आप फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? शेख रशीद साहब तो चले कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। हाँ, वो तो चले जाएंगे कहीं। फवाद चौधरी साहब का फ्यूचर भी ब्राइट है। कुरैशी साहब का फ्यूचर, जब से उनकी बच्ची हारी है इलेक्शन से, कुरैशी साहब का पीटीआई के अंदर भी जो है वो इतना असर सूख नहीं रहा। उसको हमेशा एक थ्रेट के तौर पे ही समझा जाता रहा है। उनको हमेशा उनका किरदार जो है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता पीटीआई के इंटरनल सर्कल में। तो मेरे ख्याल में वो जो -1 फार्मूले के जितने वो इंटरेस्टेड थे, मैं उनका कोई फ्यूचर ताबनाक नहीं देखता। लेकिन फवाद चौधरी साहब एज ए यंग लीडर, उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। उनके पास पहले भी जेएलएम से काफी सीटें थी। आज भी वो खासकर पीटीआई के दूसरे लीडरान और कारकुनान के अंदर वो काफी पॉपुलर है। सर, इमरान खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगह म्यूट किया गया। जैसे वो मिलिट्री का नाम लेते थे, जैसे कोई बात करते थे एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, म्यूट कर दिया जाता था, उनकी आवाज ही नहीं आती थी काफी देर। तो ऐसा होना चाहिए, या आपके ख्याल से जो बात कह रहे हैं वो छुपेगी तो फिर भी नहीं वो बात कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन क्या ये सब सही है? नहीं, इस तरह मैं तो इसमें इसके हक में नहीं हूं कि प्रेस को कंट्रोल किया जाए या मीडिया को कंट्रोल किया जाए। आपको अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी चाहिए। देखें, तनकीद करने वालों की जबान बंद करने से आपके एक्शंस जस्टिफाइड नहीं हो जाते। आपके अमाल, किरदार, चीजें छुप नहीं जाती हैं अगर आवाज को बंद करेंगे। तो मैं आवाज की बंदिश पे तो मैं एग्री नहीं करता इन चीजों पे। ये तो फिर उस डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही है, जब यहाँ पे आप यूट्यूब भी बंद कर देते हैं आप। तो यूट्यूब बंद करना हल नहीं है। ये तो वही है, कहते हैं सर में दर्द हो तो सर काट दें। ये तो वो बात इस तरह नहीं है। सर दर्द का हल उसका डायग्नोज करें। अपने अपने कंट्री के लिए खुद खुद कुछ करने की कोशिश करें, करैक्टर बिल्ड करें। ये चीज मैं इसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी। डेफिनेटली आई डोंट रिकमेंड एट ऑल, और दैट इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। इसमें हक आजादी होनी चाहिए सहाफत के अंदर। लेकिन ये कि अपने किरदार, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, अपनी पॉलिसी पे डिस्कस करें, बजाय जाती नहीं सर, लेकिन इमरान खान बात कर रहे थे ना, इमरान खान को रोका जा रहा था, बार बार इमरान खान की आवाज को वो भी रोका नहीं जा रहा रोकना था। चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था उसको, बोलना चाहिए था। लोगों को देखें, जो कुछ उन्होंने वो काटा है वो लोगों को आज पता है। जिस जिसके नाम ले रहे थे पता है, सबको लोगों को पता है। क्योंकि अगर चैनल्स पे नहीं चला, यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब पे नहीं चल रहा तो ट्विटर पे चल रहा है। कौन सी चीज उन्होंने छुपा के कौन सी बहादुरी कर ली? कुछ भी नहीं किया उसमें, हासिल कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो वो एक जाती है। मैं नहीं समझता करना चाहिए। लेकिन सर, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, ये सब कुछ जो कुछ हुआ, आप पता नहीं पीटीआई ने खुद करवाया या कहीं से किया गया, कहे तो ये यही रहे कि जी मेरे ऊपर हमला किया गया है। तो इससे किसको क्या हासिल हुआ? क्या गवर्नमेंट को कुछ हासिल हुआ है, या पीटीआई ने कुछ गेन किया है, या लोग समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं? क्योंकि बहुत बातें इमरान खान के ऊपर भी की जा रही हैं, उनकी जिस किस्म की वो फायरिंग थी और जिस तरह से चोटें बताई जा रही हैं, तो बहुत लोगों को शक व शुबा है। देखें, एक तो आरजू इसमें मैं ये कहूँ, बेनिफिशियरी तो इसमें पीटीआई है, बेनिफिशियरी तो इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मेरी अर्ज ये जरूर है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं था।
मेरी ये गुजारिश ये है आपके सुनने वालों के लिए कि जब एजेंसियां या अदारे ऑर्गेनाइज होकर अटैक करते हैं तो फिर इस तरह छोड़ के नहीं जाते, वो मेक श्योर करके जाते हैं। ये गलत बात है, उनके ऊपर इल्जाम तराशी है। ये एक रैंडम सा एक्ट था किसी का, ये